10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले और आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में सीबीआई आज लालू प्रसाद यादव से पूछताछ कर सकती है। सीबीआई ने लालू यादव को समन भेजा है और बताया ये जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से भी पूछताछ हो सकती है। कल सीबीआई बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी और सीबीआई ने राबड़ी देवी से तकरीबन 4 घंटे तक पूछताछ की थी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक माने तो कल लालू यादव को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है और घोटाला मामले में 15 मार्च को लालू और राबड़ी को पेश भी होना है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। सीबीआई की पूछताछ के बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। पूछताछ से जुड़े सवाल पर भड़की है राबड़ी देवी, कहा कि क्या करें, हमारे यहां तो सीबीआई आती रहती है। और वहीं तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में सब राजा हरिश्चंद्र हैं, 2024 तक ये होता रहेगा। विरोध करने वालों को डराया जा रहा है। और वहीं प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही केजरीवाल ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई गलत है, सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर हो रहा है एक्शन। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज अब आपको बताते हैं। नागालैंड और मेघालय में आज नई सरकार का गठन होने जा रहा है। दोनों राज्यों में आज मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। मेघालय में कोनराड संगमा सुबह 11 बजे सीएम पद की जिम्मेदारी फिर से संभालेंगे, जबकि नागालैंड में नेफ्यू रियो दोपहर 2 बजे अपने 5वें कार्यकाल के लिए शपथ लेंगे। दोनों राज्यों में शपथ ग्रहण के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। बता दें कि 27 फरवरी को हुए विधानसभा चुनाव में संगमा की पार्टी एनपीपी 59 में से 26 सीटें जीतकर सूबे की सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनपीपी बीजेपी के 2 विधायकों को साथ लेकर आज सरकार बनाने जा रही है। चौथी ब्रेकिंग न्यूज की ओर आपको लिए चलते हैं। लंदन दौरे पर गए राहुल गांधी ने 2024 आम चुनाव में बड़े उलटफेर का दावा किया है। राहुल गांधी ने कहा कि 2004 में तत्कालीन पीएम वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया को जैसा झटका लगा था, इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में राहुल गांधी ने ब्रिटिश सांसदों को संबोधित करते हुए ये कहा कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए माइक बंद कर दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। एनकाउंटर में मारे गए विजय चौधरी उप उस्मान पर उठे सवाल। उस्मान की पत्नी शिवानी ने कहा कि मेरे पति ने किसी की हत्या नहीं की। 24 फरवरी को भी पूरे दिन वे घर पर थे, एनकाउंटर की रात में भी घर पर ही मौजूद थे। और दूसरी ओर अतीक की बहन आयशा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि नंद कुमार नंदी ने 5 करोड़ रुपए उधार चुकाने से बचने के लिए पूरी साजिश को रचा है। अब छठी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात एटीएस ने भारतीय तट रक्षक के साथ एक संयुक्त अभियान में बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात एटीएस और भारतीय तट रक्षक ने गुजरात के अरब सागर में भारतीय सीमा में 5 चालक दल और 61 किलोग्राम नशीले पदार्थों के साथ एक ईरानी नाव को पकड़ा है। पकड़े गए ड्रग्स की कीमत बाजार में करीब 425 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक रात के वक्त एक नाव को करीब 340 किलोमीटर दूर भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा गया और इसके बाद नाव का पीछा करके उसे पकड़ लिया गया। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। गुजरात के मोरबी पुल हादसे में ओरेवा कंपनी के प्रमोटर की अंतरिम जमानत याचिका पर आज कोर्ट का फैसला आना है। जयसुख पटेल ने हादसे के मृतकों के परिवारों और घायलों को घायल हुए 56 लोगों को मुआवजा देने के लिए 15 से 20 दिनों के लिए जमानत की मांग की थी। शनिवार को हुई सुनवाई में सरकार ने जमानत का विरोध किया था, जिसके बाद इस मामले में जिला अदालत ने अंतरिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 8वीं ब्रेकिंग न्यूज अब आपकी टीवी स्क्रीन पर पंजाब के फिरोजपुर से है, जहां पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 साल की छोटी बच्ची अपने माँ बाप के सामने जिंदा जल गई। दरअसल अचानक कार में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी और कार को सड़क किनारे खड़ी कर गुरजीत सिंह खराबी देखने लगा कि अचानक कार में आग लग गई और आग लगने के बाद आपाधापी में पत्नी और 2 बेटियों और बेटे के साथ कार से वो बाहर आ गई, लेकिन आगे वाली सीट पर बैठी तनवीर को बाहर नहीं निकाल पाई और कार के साथ ही वो जल गई। आग इतनी भयानक लगी कि पूरी कार जलकर खाक हो गई, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। होली और शब बारात को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट दिखाई दे रही है। पुलिस ने होली पर हुड़दंगियों और शब बारात पर उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने अधिकारियों से मोटरसाइकिल पर स्टंट करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त निगरानी रखने के लिए कहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शब बारात और होलिका दहन के दौरान कोई सांप्रदायिक तनाव ना हो। 10वीं खबर की ओर अब आपको लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम तेजी से बदला। प्रदेश में कई जगहों पर बारिश हुई है, जबकि कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे कि किसानों की परेशानियां बढ़ गई हैं। राजधानी भोपाल में जगह जगह पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर पड़े और शहर की बिजली गुल हो गई। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में बीते 2 से 3 दिन से मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 9 मार्च तक इसी तरह से मौसम बदलता रहेगा। किसानों को सीएम ने मदद का भरोसा भी दिया है। तो यह है आज की 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर।